अन्नपूर्णा देवी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। अन्नपूर्णा देवी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। तो नहीं, मोदी जी को बहुत, मोदी जी 10 साल तक यहाँ दिए हैं, लेकिन अन्नपूर्णा देवी इतना गना दी। हम ब्राह्मण हैं, बीजेपी हम लोग कट्टर हैं, लेकिन गोड़ लग लेते हैं। कल्पना सोरेन को क्यों नहीं मौका दीजिए एक बार? नहीं उसका तो सब क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बहुत ज्यादा। अब मोदी जी गलती किया, दोबारा इनको नहीं देना चाहिए था। अच्छा, मोदी जी का यहाँ गलती। मोदी सर, मोदी, अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अन्नपूर्णा देवी क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मोदी सिर्फ देश को सुरक्षित रखेगा, इसीलिए उसको वोट दिया जा रहा है। जब घोटाला करता तब ना अंदर गया। अच्छा, बस इसी वजह से। तो वो जेल में कैसे चला गया जब वो दावा कर रही है तो? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। इस वक्त गिरिडीह से लेकर गांडे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि गांडे हॉट सीट बना हुआ है। सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद कल्पना सोरेन ने नामांकन किया। अब कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कस्टडी में है, जहां उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ रही है। यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव है और एक तरफ उपचुनाव की वोटिंग 20 तारीख को है। अब देखना यह बनता है कि जनता किसको जिताती है। ये देखिए, ये रोड है, ये सड़क है, ये सड़क सीधे गांडे की तरफ जा रहा है। गिरिडीह से गांडे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, चुनावी मूड में जनता है, चुनाव को लेकर तापमान तेज है, ऊपर से झारखंड का भी तापमान तेज है। तो चलिए खुद का ख्याल रखते हुए यहां से आगे बढ़ते हैं और गांडे जाके आपको दिखाएंगे कि गांडे का क्या माहौल है, जनता क्या कह रही है ग्राउंड जीरो से। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मूड में जनता आ चुकी है। गिरिडीह से लेकर गांडे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि गांडे हॉट सीट बना हुआ है। गिरिडीह में एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है, दूसरी तरफ जयराम महतो डटे हुए हैं। अब गांडे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो लोगों से ये बात करना मुझे महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो से अगर दिखाने की कोशिश करें तो यही वो जनता है, यही वो लोग हैं जो अपना रोजगार खुद संभाल रहे हैं। 24 साल हो चुके हैं झारखंड को, झारखंड के 24 साल हैं। 24 सवाल है हमारे पास, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है अभी कि अगला प्रधानमंत्री कौन, किसको वोट दीजिएगा? प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को दीजिएगा? किस लिए भाई? इसलिए क्योंकि वो बहुत चीज कर चुके हैं। बहुत चीज कर चुके हैं जी। आपके लिए क्या किया है, आपके घर वालों के लिए क्या किया? मेरे पापा जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए हॉस्पिटल में लेके गया तो फ्री इलाज हुआ। अच्छा, नरेंद्र मोदी का ये देन है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी का देन है। चलिए, तो इस बार कमल पे बटन दबाना है। जी कमल पे बटन दबाना। चलिए, गन्ना का बिजनेस करते हैं, कितना फायदा हो जाता है इसमें? 1000, 1500, 1600 ऐसे हो जाते एक दिन का? हैं। जी एक दिन का बच जाता है। जी हाँ? बच जाते हैं। चलिए, तो खैर कितने रुपए गिलास देते हैं? 10 और 20। 10 और 20। 20 वाला हमें दीजिए, हम पियेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, चुनावी मूड में जनता है और चुनाव को लेकर माहौल तो गर्म है ही, लेकिन झारखंड का तापमान भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो खुद का ख्याल भी रखना होता है। तो जूस पीते हैं, फिर गांडे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो देखिए, गांडे हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव है ये, ऊपर से लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। अभी हम गन्ना का जूस पी रहे थे यहाँ पर, वहीं एक भाई साहब और आए हैं, यहीं से लोकल हैं। अब इनसे भी जानते हैं ज़मीनी स्तर पर कि क्या माहौल चल रहा है इधर। माहौल तो देखिए, ऊपर का जो है सो मोदी जी के नाम से अन्नपूर्णा देवी को वोट मिलेगा, और नीचे जो विधानसभा का क्षेत्र है झारखंड का, उसमें कल्पना सोरेन का वोट का पलड़ा भारी है। मतलब दोनों तरफ से माहौल गर्म है ये एक। हाँ, वो तो है, समझे ना, क्योंकि मतलब झारखंड सरकार का प्रेशर भी है और कुछ रुझान भी है। थोड़ा सा प्रेशर किस तरीके का है? प्रेशर है कि नहीं, इसको जिताना है, कल्पना सोरेन को जिताना, और ऊपर में मोदी जी को जिताना है। हम एक वोट अगर हम देंगे तो नीचे अगर कल्पना सोरेन को देंगे, ऊपर में बीजेपी को वोट। एक सवाल, आप आम आदमी हैं, आप एक जनता हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल सबसे ज्यादा है। आपने बोला कि प्रेशर है जनता पे, तो प्रेशर मोदी जी को जिताने के लिए है या फिर कल्पना सोरेन को जिताने के लिए? देखिए, ऊपर में जो है देश के हित से सोच करके लोग दे रहा है कि नहीं हमको मोदी को देना, और स्टेट के लेवल पर सोच के दे रहा है कि नहीं हमको कल्पना सोरेन को देना है। तो कल्पना सोरेन को जिताने के लिए कहीं ना कहीं जनता से गुजारिश की जा रही है, दबाव दिया जा रहा है? नहीं, कुछ है, माहौल भी है, कुछ माहौल भी है, कुछ थोड़ा सा है माहौल है उसका, कुछ मतलब कहा जाए कि उसका जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है सो है, थोड़ा सा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कल्पना सोरेन को खड़ा किया गया है और कल्पना सोरेन को जिताने की कोशिश की जा रही है।
नहीं, वैसा बात नहीं है। पब्लिक की तरफ से रुझान है कि न कल्पना सोरेन को वोट दिया जाए, जो सही है। और ऊपर में मोदी जी के नाम से वोट अन्नपूर्णा देवी को कम जानता है, ऊपर में मोदी जी को अधिक से जानता है। जो तो मोदी के नाम पर वोट अन्नपूर्णा देवी को दिया जा रहा है। सुरक्षित रखेगा, बस इस नाम से दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मोदी सिर्फ देश को सुरक्षित रखेगा, इसीलिए उसको वोट दिया जा रहा है। जब देश मेरा सुरक्षित रहेगा तब हम जनता, चाहे धर्म, चाहे मुस्लिम, सब लोग रहेंगे। हम बस यही है। तो मतलब कल्पना सोरेन के नाम से वोट दिया जा रहा है और अन्नपूर्णा देवी को नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र वोट मोदी के नाम से दिया जा रहा है, एकदम ये तय बात है। आपका महत्वपूर्ण मत किसको जाना है? देखिए, ऊपर में तो मोदी को जाएगा, समझे ना। और हम पार्टी के हित से अगर सोचते हैं कि ऊपर अगर मोदी जाएगा तो नीचे भी हम सोचेंगे कि कमल फूल छापी जीते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब गांडे की ओर प्रस्थान करेंगे और गांडे में आपको बताएंगे कि क्या माहौल है। ये ज़मीनी स्तर की जनता है, इनसे बात करेंगे और यही सच्चाई बता पाएंगे, क्योंकि यही वोटर्स हैं, यही मतदाता है। आप भी मतदान करिएगा, क्योंकि मतदान करना अनिवार्य है। गांडे की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और गांडे के अंदर इस तरफ हम गांडे घुसने वाले हैं और देखते हैं यहाँ का चुनावी मूड क्या है, यहाँ की जनता क्या कर रही है। देखिए, लोकल खोज रहा है उम्मीदवार कि लोकल हमको नेता चाहिए। कई बाहरी नेता आ करके यहाँ से जीत करके और चले जाते हैं और कुछ विकास का काम नहीं करते हैं। तो आपका महत्वपूर्ण वोट इस बार किसको जाएगा? इसको अर्जुन बैठा का जाएगा। अर्जुन बैठा को जाएगा। अर्जुन बैठा की अगर बात करें तो पहले आजसू पार्टी में थे, आजसू पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने वहां से हटना मंजूर किया और अपना एक निर्दलीय पार्टी बनाया। इसका नाम क्या है पार्टी का? अर्जुन बैठा। पार्टी का नाम क्या है पार्टी? ये निर्दलीय चिन्ह, चुनाव चिन्ह क्या है? बल्लेबाज छाप। बल्लेबाज छाप। तो आप लोग बल्लेबाज छाप को वोट देंगे, क्योंकि बाहर के नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। कुछ काम नहीं करते, विकासी काम, गली गुच्चा सब कुछ, नली उसे मतलब कोई काम नहीं करते। चलिए, प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव भी है अभी, ऊपर से उपचुनाव है जिसमें कल्पना सोरेन खड़ी हैं। सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था, ये आप लोग जानते होंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रसार कर रहे हैं, क्या दोबारा से उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? प्रधानमंत्री को बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भैया? बनाएंगे इसलिए जो हम लोग को बहुत गरीब को साथ देता है, इसलिए। गरीब को कैसा साथ देता है? क्या साथ दिया? चावल बांट रहा है, चावल दे रहा है, लॉकडाउन में पूरा थी किया, इसी चलते इसी को वोट तो देंगे। रोजगार कहाँ मिला आपको? रोजगार नहीं मिला, लेकिन बोला अबर बार चांस दीजिए, अबर बार देगा चांस तो जरूर। कल्पना सोरेन खड़ी हैं, 20 तारीख को उपचुनाव है। सरफराज अहमद के जगह पर क्या कल्पना सोरेन को बिठाएंगे आप? देखिए, कल्पना सोरेन को तो हम लोग देंगे जरूर, ठीक है, लेकिन विकास करेगा नहीं, ये तो रहता है बाहर में जा करके। अच्छा, इससे भेंट मुलाकात नहीं, हम लोग भेंट नहीं कर पाएंगे। अभी तो क्षेत्र में घूम रही हैं पूरा क्षेत्र घूम रही, लेकिन उतना थोड़े घूम रहा है, इधर उधर खाली जाता है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ईडी के कस्टडी में है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री अभी जमीन घोटाला मामले में ईडी के कस्टडी में है और कल्पना सोरेन अभी उपचुनाव लड़ रही हैं, जो उनकी पत्नी है। तो क्या हेमंत सोरेन के नाम से कल्पना सोरेन को वोट जा रहा है? कह सकते हैं लोकसभा में नहीं, ये उपचुनाव में। हाँ जी, नहीं, इसमें तो विधानसभा तो खैर अभी बहुत दूर है, अभी उपचुनाव है, क्योंकि एक जो विधायक थे वो छिटक गए। सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से उस जगह को भरने के लिए कल्पना सोरेन खड़ी हुई हैं। क्या जीत पाएंगी? कल्पना सोरेन ये तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएगी। लोकल उम्मीदवार चाहिए, लोकल उम्मीदवार चाहिए, लोकल विधायक बनाना है हम लोग, लोकल विधायक बनाना है, ताकि हम लोग का काम हो यहाँ का विकास। तो 2024 में अगर लोकसभा की बात करें, देखिए दोनों मर्ज हो गया है, जनता हल्का सा कंफ्यूजन दिख रहा है, लेकिन साफ कहा जा रहा है अगर कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो ऊपर वोट नरेंद्र मोदी को जा रहा है, तो नीचे भी आप लोग कमल पे बटन दबाएंगे? नहीं दबाएंगे, निर्दलीय पे दबाएंगे। निर्दलीय जिसका साथ दे चाहिए, एकदम अर्जुन बैठा कोई चाहिए, दूसरा किसी को नहीं चाहिए। चलिए, आप वही कहने का मतलब हर समय साथ देता है, कहीं यदि जरूरत पड़ जाएगा, मैं हम लोग का घर में हो कहीं भी हो, लेकिन तुरंत जरूरत पड़ता है तुरंत वो पहुंच जाता है। अगर एक चेहरे की बात करें तो आपको अर्जुन बैठा आपके क्षेत्र में चाहिए, भले वो किसी का साथ दे, लेकिन हम लोग का अर्जुन बैठा ही चाहिए। तो यहाँ पर तमाम जनता है और तमाम जनता से ये जानेंगे कि आखिर 2024 में संवैधानिक पद पर कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री का पद जो है उस पर कौन बैठेगा। क्या 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर किसी और को जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? अगला प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहती है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्यों? उनका काम देख के।
काम क्या काम किया? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैसा मान सम्मान बढ़ा है भारत का, वैसा आज तक नहीं बढ़ाता। क्या भारत के लिए ये काफी है? काफ़ी बहुत कुछ है, रोजगार का भी सृजन हो रहा है, विदेशी कंपनी बहुत आ रहा है यहाँ, लगा रहा है प्लांट, पावर प्लांट, ये सब चीज़ लगा चीजों रहा की है। बखूबी जानकारी है आपको, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है? एकदम बेखूबी है। बाहर में लड़का जॉब करता है, बोलता है ना, सब बोलता है। हाँ बोलता है कि बहुत ही माने नौकरी की कमी नहीं है, आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। काफी खुश हैं बीजेपी के। हाँ बहुत अच्छा। भैया अगला प्रधानमंत्री कौन है आपके हिसाब से? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मतलब अन्नपूर्णा देवी को वोट देंगे इस बार? हाँ एकदम निश्चित देंगे, उनको देंगे, दिलीप वर्मा को भी देंगे। अच्छा, उपचुनाव का क्या माहौल है? कल्पना सोरेन को जिताएंगे? बोल रहे उपचुनाव दिलीप वर्मा है यहाँ, कल्पना सोरेन तो जेएमएम से है। हम हाँ, दिलीप वर्मा को देंगे, बीजेपी को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे, निश्चित जिताएंगे। कल्पना सोरेन को क्यों नहीं दे रहे? दोनों को रहेगा, विकास होगा, अच्छा काम होगा, तालमेल छिन्न भिन्न होता है तो अवरुद्ध हो जाता है विकास। अच्छा, नहीं, इसलिए कल्पना दिलीप वर्मा को ही जिताएंगे। दिलीप वर्मा को उपचुनाव में जिताएंगे और नरेंद्र मोदी को लोकसभा में जिताएंगे, यानी कि आप अन्नपूर्णा देवी को वोट देंगे? अभी नरेंद्र मोदी के सामने विश्व में कोई नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी के सामने सब फैले है। आप क्या करते हैं? कौन? हम छोटा मोटा धंधा करते हैं। छोटा मोटा धंधा करते हैं, फिर भी इतनी बातें बोल रहे हैं? एकदम बोल रहे हैं, हम जेपी आंदोलन से जुड़े हैं, देखे हैं, आंदोलन से जुड़े हैं, जेल गए हैं, सब कुछ देखे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामला में जेपी आंदोलन हुआ था ना। झारखंड एक पिछड़ा राज्य कहलाता है, क्या झारखंड को सुधारने में दोबारा से मदद करेगी ये सर? झारखंड बीजेपी का नंबर था, सुधार में था, लेकिन ये पटरी उतरा, खाली घोटाले करोड़ों रुपया निकलता है, कहीं 40 करोड़, 50 करोड़, 350 करोड़, खाली नोट ही निकलता है। देखिए, हम गढ़ में हैं जहां पर जेएमएम के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। कल्पना सोरेन यहां पर चुनाव प्रचार करके कुछ देर पहले ही निकली हैं और जेएमएम का ये गढ़ है और गांडे विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बना हुआ है। मीडिया में आप देख रहे होंगे, लगातार दिखाया जा रहा है कि गांडे विधानसभा सीट जो है हॉट सीट इसीलिए बना हुआ है क्योंकि सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कल्पना सोरेन उस स्थान को भरने के लिए आई हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये चीजें सामने आई और जनता कह रही है कि जनता किसको जिताएगी। तो आपको मतलब पूरी तरह से आप लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं और विधानसभा में दिलीप वर्मा को जिताएंगे। तो बीजेपी का समर्थन करते हैं आप? करेंगे। एक और भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, क्या करते हैं आप? सर दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र दास मोदी। नरेंद्र मोदी जी। और उपचुनाव जो है आपका 20 तारीख को, उसमें भी जीतेगा दिलीप वर्मा। दिलीप वर्मा जी जी। कल्पना सोरेन को क्यों नहीं जिता रहे? सर वो तो आप जान ही रहे अभी कहाँ है, तो घोटाला करता तब ना अंदर गया है, अच्छा, बस इसी वजह से। तो हो सकता है उनकी पत्नी अच्छा काम करे कल्पना सोरेन? सर अब वो तो हम कैसे बता सकते हैं। आपके हिसाब से दिलीप वर्मा को आप जिता रहे हैं, कमल पे बटन दबा? जी कमल पे बटन दबा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आप चुनते हैं जी। नरेंद्र मोदी से इतना प्रभावित लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया है देश के लिए? सर बहुत कुछ किया। पहला तो रोड कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ रोड नहीं बना हुआ, हर जगह रोड बन गया। पहले हम लोग के एरिया में ये रोड कितना खराब था, अभी जाके देखिए पूरा इलाका में हर जगह रोड में हर जगह सुधार हो गया है। विपक्ष जो दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेच रही है, जी क्या ये बात सही है? सर तो वो जेल में कैसे चला गया जब वो दावा कर रही है? तो अभी हमारा झारखंड में जो चला रहा है देश, वो तो जेल के अंदर है। तो जब बेच रहा नरेंद्र मोदी तो वो अंदर क्यों नहीं है, और जो बोल रहा है वो अंदर कैसे है? चलिए, तो आपका महत्वपूर्ण मत इस बार एकदम बीजेपी में जी। जी चलिए, महत्वपूर्ण मत बीजेपी को जाना। देखिए, चुनाव प्रचार की गाड़ियां भी यहाँ घूम रही है, यहाँ पे बीजेपी के तमाम लोग देख सकते हैं आप कि किस तरीके से खड़े हैं। हम दुकानदारों से बात किए, जो आम लोग हैं उनसे बात किए, सड़क पर मौजूद हैं, गांडे विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। और गांडे हॉट सीट इसीलिए बना हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव तो है ही, विधानसभा को लेकर भी चर्चा की जा रही है और उपचुनाव है जिसमें कल्पना सोरेन खड़ी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है वो। उनके जेल जाने के बाद अब राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने हुंकार भरा है और कल ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और आज उनके क्षेत्र में आए हैं और खड़े हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताएंगे। क्या आप भी बीजेपी को जिताएंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? जी हाँ। चुन सकते हैं, अपना नेता चुनने का आपको अधिकार है, आप एक वोटर हैं। गिरिडीह जयराम महतो। जयराम महतो को वोट दे रहे हैं।
एक तरफ जय श्री राम, दूसरी तरफ जयराम। जयराम को जिताएंगे। देखिए भैया, ये जयराम को जिता रहे हैं। तमाम आप भगवा झंडा लेकर यहाँ पे खड़े। आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री लोकसभा में कौन होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? बहुत काम करती है, बहुत काम करते हैं। बहुत काम करते हैं। जितना काम करता है मोदी जी ने, कोई सरकार कर ना पाएगा। जितने घर घर शौचालय दिया, घर घर गैस दिया, घर घर लेकिन नल जो नल दिया, घर घर चावल दे रहा है, मैंने जितना बिल्कुल मोदी सब कुछ कर रहा है। बाकी कोई सरकार ना कर रहा। कोई सरकार जो लूटपाट का काम कर रहा है, मैंने लूटता है, जेल जाता है, और इधर बोलता है कि हम जेल जाते हैं, हम कुछ काम नहीं करते हैं। जो सरकार है मैंने मोदी जी अच्छा सरकार है। मोदी धन्यवाद। मोदी जी अच्छा सरकार है। अब क्या बोलेंगे आप? देखिए जयराम महतो को जिता रहे हैं, जेएमएम से ताल्लुक रखते हैं वो। कैंडिडेट बढ़िया चुन रहे हैं, कैंडिडेट बढ़िया चुन रहे हैं, कैंडिडेट बढ़िया चुने। कैंडिडेट बढ़िया नहीं। अच्छा, कौन? ये जयप्रकाश चौधरी कैंडिडेट बढ़िया नहीं। चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं है बढ़िया कैंडिडेट? जी नहीं। इसीलिए आप जयराम महतो को? जी हाँ, कैंडिडेट बढ़िया। कैंडिडेट बढ़िया, आपके लिए विकास करेगा? जी हाँ, उस पर भरोसा। आपके हिसाब से लोकसभा में नरेंद्र मोदी, तो अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में किसको जिताएंगे आप? दिलीप वर्मा जी। दिलीप वर्मा को? भाजपा को? भाजपा को बढ़िया भाजपा ने ऐसा क्या जादू किया है जो भाजपा के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं? भाजपा को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। कल्पना सोरेन यहाँ पे खड़ी हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, जो लड़ रही हैं आप लोगों के लिए। यहाँ के रिजर्व करके जब मुख्यमंत्री भेज दिया दिल्ली, और दिल्ली में उपचुनाव करने के चाहते हैं, देखिए कल्पना सोरेन बनेगा मुख्यमंत्री यहाँ का, वो नहीं होगा यहाँ से, नहीं होगा। नहीं होगा। दिलीप वर्मा को वोट देंगे, अन्नपूर्णा देवी को भी जिताएंगे। अब भैया भगवा झंडा पहन के खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन? वही मोदी। मोदी? वही मोदी? मोदी है। क्या है मोदी? घर घर मोदी है। घर घर मोदी है जी। मोदी जी आए थे आपसे मिलने? हाँ, बहुत बार मिलने के लिए, 4-5 बार मिले हैं। देखे? हाँ, पूरा कैसा लगा मोदी को देख? मोदी को ठीक लगा। देश का प्रधानमंत्री ठीक है? ठीक है। बदलना चाहिए? नहीं, बदलना कैसे चाहिए? मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए। झारखंड का विकास करेगा मोदी? हाँ करेगा, काहे ना करेगा। झारखंड एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। क्या बीजेपी को जिताएंगे तो आपको उम्मीद है बीजेपी झारखंड को बदल पाएगी? झारखंड को आगे बढ़ाएगा। अभी तक झारखंड कितना आगे बढ़ा है? नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठे हैं, यहाँ पर जेएमएम की सरकार थी, तो जेएमएम ने अच्छा काम किया या केंद्र में भाजपा ने अच्छा काम किया? अभी तो फिलहाल देखने में भाजपा आ रहा है। भाजपा आ रहा है जी। हेमंत सोरेन ने क्या किया आपके लिए? हेमंत सोरेन क्या किया है? जब हम लोग ट्रैक्टर में चलते हैं तो ट्रैक्टर में बालू के पकड़ करता है, तो ट्रैक्टर पकड़ता है, तो क्या हेमंत सोरेन कर रहा है? हेमंत सोरेन कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ठीक था पहले, जब हेमंत सरकार देखिए रघुवर सरकार था, बालू तालू में रिथी नहीं किया था। जब किया था तो क्या बोलते हैं, घाट लीज कर दिया था। और हेमंत सोरेन तो डायरेक्ट गाड़ी पकड़ा रहा है। रघुवर सरकार में हेमंत सोरेन में ऐसा नहीं था। सुनिए, सच्चाई ये जनता है कि ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं हम, तो बीजेपी के जो समर्थक हैं ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो आक्रोश अभी निकल के आया होगा ये आप महसूस कर सकते हैं। तो हेमंत सोरेन बालू का सारा ट्रक पकड़वा दे रहे हैं। हाँ, पकड़वा दे रहे हैं। अभी तो खैर वो खुद पकड़े गए हैं जेल में। पकड़ा गया है तो चोरी करेगा तो पकड़ेबे करेगा है जी। तो फिर अगला मुख्यमंत्री इस बार किसको देखना चाहते हैं? बाबूलाल मरांडी को। बाबूलाल मरांडी को दोबारा से? बाबूलाल मरांडी। उन्होंने जो 2.5 साल में जो विकास किया था वो चीज़ देखना चाहते हैं हम लोग। पुनः उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उसका आगाज गांडे विधानसभा से होगा। गांडे विधानसभा क्षेत्र से दिलीप वर्मा की जीत की बात कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। और भी भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं पीछे, ये आम जनता है। अगर हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं तो आक्रोश में आ जा रहे हैं। हेमंत सोरेन आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री है मौजूदा में, और कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है हेमंत सोरेन की, वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं और लगी हुई है अपना जनता का दिल जीतने के लिए। और 20 तारीख को उपचुनाव है। सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। आपको क्या लगता है उस जगह पर कल्पना सोरेन दोबारा बैठ पाएंगी? नहीं बैठ पाएंगे। नहीं बैठ पाएगी। वो जनता को धोखा देने वाला पार्टी सरफराज था, और वही दल का ये भी है कल्पना, इसलिए जनता इससे उब चुकी है और पुनः भाजपा की सरकार बाबूलाल मरांडी का नेतृत्व करेगी। भाजपा की सरकार बाबूलाल मरांडी का नेतृत्व करेगा। बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। ये जो खाली स्थान है अभी उपचुनाव में जिसके लिए चुनाव किया जा रहा है, इस पर कौन बैठेगा? वो तो विधानसभा तो आती आई है रांची से लड़ने के लिए,
रांची तो यहाँ स्थानीय है नहीं, रांची से आके चुनाव लड़ रही है, फिर चुनाव लड़के चल दिलीप जाए। वर्मा को जिताएंगे आप? दिलीप वर्मा ही जितने लोकसभा में किसको वोट? अन्नपूर्णा देवी। लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी ही है कोडरमा। सुना है कि अन्नपूर्णा देवी का उतना माहौल नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए लोग वोट दे रहे हैं। हाँ, हाँ मोदी सरकार। बात सही है, अन्नपूर्णा देवी को लोग उतना नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन मोदी के लिए वोट दे। लिए वोट ही जा रहे हैं बस। बात सही है, अन्नपूर्णा देवी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। अन्नपूर्णा देवी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। तो चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है नोट करने वाला। मोदी का मैजिक, मोदी का जादू जनता के बीच देखने को मिल रहा है, और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिताने की जनता बात कर रही है। अन्नपूर्णा मजबूरी है, मोदी जरूरी है, यही कह रहे हैं। मोदी जरूरी है। मोदी ने ऐसा क्या किया है, क्यों दिल जीत लिया है मोदी ने? इतनी मोहब्बत क्यों है नरेंद्र मोदी से आपको? बहुत कुछ किया, लेकिन क्या बताएं, यहाँ पे समझ नहीं आता माहौल में हमको। अच्छा, क्या माहौल में? देखिए, अभी जो राशन जो मिलता है सबको, हमको खुद मिलता है, हम भी छोटे परिवार से हैं। राशन अभी फ्री जा रहा है, सबका ही जा रहा है। ऐसा बात है कि नहीं फ्री नहीं, उतना दिन से जो भी जा रहा है राशन सबका फ्री जा रहा है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार सर। रवि कुमार जी सर। इस बार नरेंद्र मोदी को जिताएंगे, राशन फ्री आ रहा है, एकदम से। रोजगार की भी उम्मीद कर रहे हैं? रोजगार भी आ रहा है सर, धीरे धीरे रोजगार भी आ रहा है। झारखंड में इतनी खूबसूरत जगह हैं, और अगर देखें तो वहाँ पर पर्यटन जीरो है। पर्यटन अगर आएगा तो रोजगार आएगा, और भाजपा का जो संकल्प पत्र है, मैंने देखा है पर्यटन को विशेष प्रावधान दिया गया। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी खूबसूरत बना पाएगी झारखंड? बनाएगी सर, बनाएगी। भैया, अगला प्रधानमंत्री कौन? नहीं, मोदी जी को बहुत मोदी जी 10 साल तक यहाँ दिए हैं, लेकिन अन्नपूर्णा देवी इतना गना दी। हम ब्राह्मण हैं, बीजेपी हम लोग कटर हैं, लेकिन गोड़ लग लेते हैं। वही तो कह रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी, ये कह रहे हैं अन्नपूर्णा देवी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। आपने नहीं देंगे अन्नपूर्णा देवी, भले मोदी नाम से वो जीत जाए, हम ब्राह्मण होकर बोलते नहीं देंगे उसको वोट, नहीं देंगे वोट, चाहे वो जो भी हो जाए। कुल मिला के मोदी के नाम से ही जीतेंगी वो। हाँ, वो जीतेगी तो मोदी नाम से, लेकिन बहुत ज्यादा। अब मोदी जी गलती किया, दोबारा इनको नहीं देना चाहिए था। अच्छा, मोदी जी का यहाँ गलती है कि एक साल वो गना, ये दूसरा साल नहीं मिलना चाहिए था। किस तरीके से वो गंदगी फैलाई? एक बार तो फील्ड ने घुसी, एक भी योजना दिखा दीजिए गांडे यहाँ जो जोक में है, एक भी दिखाइए अन्नपूर्णा देवी के कहीं लगल है कोई काम का बोर्ड। और इसी तरह से यहाँ कोडरमा तक नहीं लगा। हम लोग संसद का दौड़ कर रहे हैं, बीजेपी का ही है, लेकिन उनको नहीं है वो लायक में। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा मजबूरी है, मोदी जरूरी है, तो मोदी के नाम पर वोट दिया जा रहा है। सब लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, ठीक है, तो जेल में है अभी जो है, लेकिन इससे तो अच्छा, ये तो एक बार एबो ने 10 साल हुआ इनका। ये लोग आ रहे हैं। हाँ, कल्पना सोरेन आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन बाहर रहती है, अभी चुनाव का प्रचार करना है, इसलिए आ रही है, बाद में नहीं आएंगे, मुड़ के नहीं देखेंगे। कल्पना सोरेन यहाँ है भी नहीं, फिलहाल ही आई है। अब क्या करेंगे नहीं, अब जनता ही नहीं करेगा। 5 साल का हम भी नहीं देखे। सही बात, आपका भी बात। चलिए देखिए, सड़क पर ये ट्रैफिक और ये जनता राजनीति में इतना इंटरेस्ट क्यों रखती है, आप अगर जानते हैं तो हम आपको बता दें कि ये जनता है, ये वोटर है, ये मतदाता है, और इसका मत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये नेता सड़क पर घूमते हैं। ये जनता ताकत देती है तो नेता बोलते हैं, और ये हमारी जनता है। इन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा देवी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। किसी ने कहा अन्नपूर्णा देवी ने गंदगी फैला दी है। भैया, आप आए हैं, अगला प्रधानमंत्री कौन है आपके साथ? निश्चित रूप से 400 पार मोदी जी। और किसने कहा अन्नपूर्णा देवी मजबूरी है? अन्नपूर्णा देवी भी जरूरी है, और माननीय मोदी जी भी देश के लिए, भारत के लिए जरूरी है। अन्नपूर्णा देवी के बारे में शिकायत सुनने को मिल रहा है, अन्नपूर्णा देवी ने काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट कहीं काम किए। उदाहरण के भी गांडे में आपका डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, चुनाव आचार के कारण चालू नहीं हो पाया। अभी आपका रेलवे, कैमरा इधर है सामने, आपका राजधर्मा रेलवे ओवरब्रिज, जो काफी वर्षों से, कांग्रेस 70 साल से वो ओवरब्रिज का डिमांड था हमारी जनता का, सरिया का जनता डिमांड का, वो डिमांड पूरा नहीं हो पाया। वो डिमांड पूरा हुआ है तो अन्नपूर्णा देवी जी कार्यकाल में हुआ है। आज रेलवे ओवरब्रिज का काम चालू है। चलिए, तो अभी उपचुनाव को लेकर ये माहौल गर्म है, और ये कहा जा रहा है कि गांडे विधानसभा हॉट सीट बना हुआ है कल्पना सोरेन को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल्पना सोरेन को जनता नकार चुकी है। यहाँ भाजपा, निश्चित रूप से भाजपा की दोनों सीट बहुमत में, आपको लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी को बहुमत मिलेगा। गांडे से जो पिछला बार का रिकॉर्ड था, उस बार की भी रिकॉर्ड को अन्नपूर्णा देवी तोड़ेगी यहाँ से। चलिए, तो इस बार आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यहाँ पर युवा खड़े हैं इतने सारे, एक बार जोर से कह दीजिए, चिल्ला के, किसकी सरकार इस बार चाहते हैं आप लोग? भाजपा। भाजपा। आवाज नहीं है क्या? मोदी सरकार।
एक बार मुझे यहाँ आने दो, इनके बीच से बात करते हैं। दिल्ली से मैं रांची आया, रांची से गिरिडीह आया, गिरिडीह से गांडे का ये सफर। अब तक ये सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन कहीं कहीं कल्पना सोरेन को भी सहानुभूति दी जा रही है हेमंत सोरेन को लेकर, क्योंकि उनके पति अभी ईडी के कस्टडी में अंदर हैं। एक बार और प्रमाण दिखाते हैं जनता के बीच से। भाजपा के तो नहीं है, नेता तो नहीं है आप? नहीं, नेता नहीं है। एक बार जोर से कह दीजिए किसकी सरकार बन रही है इस बार? मोदी सरकार। मोदी। अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और उपचुनाव में किसको जिता रहे हैं? दिलीप वर्मा जी को। दिलीप वर्मा जी को। भाजपा को वोट दे रहे हैं? जी भाजपा को। कल्पना सोरेन को? कल्पना सोरेन को क्यों नहीं, मौका दीजिए एक बार। नहीं उसका तो सब क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। उसका सब तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए, गांडे विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद थे तो ये देखने को मिला कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कल्पना सोरेन का, कुछ निर्दलीय भी खड़े हैं यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ भाजपा के समर्थक मौजूद हैं। सड़क जाम हो गया है, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लोगों को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि तमाम और ग्राउंड जीरो से क्या खबरें निकल कर आ रही है, उपचुनाव में कौन जीत रहा है और लोकसभा में लोग किसको जिताना चाहते हैं। आपने देखा होगा गांडे की जनता ने क्या कहा और गांडे से उपचुनाव कौन जीतेगा और लोकसभा चुनाव के लिए गांडे में लोग किसको वोट देंगे, ये आपने साफ देखा होगा। प्रमाण आपके सामने है और आप अनुमान लगा लीजिए कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और उपचुनाव इस बार कौन जीतेगा। गांडे एक हॉट सीट लगातार बना हुआ था और हॉट सीट इसीलिए था क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी यहाँ से उपचुनाव लड़ रही थी। अब देखना ये बनता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होता है, जनता किसको जिताती है और इस बार जनादेश किसके हाथ में आता है, किसको मिलता है। और महत्वपूर्ण एक और बात है, आप भी वोट दें, वोट देना महत्वपूर्ण है। छोड़ो अपने सारे काम, तुम भी जाके करो मतदान, मैं भी मतदान करूंगा, आप भी मतदान करिए, वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आप सरकार बनाते हैं और आपके लिए सरकार काम करती है। आपका एक वोट महत्वपूर्ण है। चलिए पल पल के अपडेट्स इस पर हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।